जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल ही यानी कि 27 दिसंबर को जो खबर आप सबको सुनने को मिली होगी हमारे चैनल की तरफ से कि जो राजनाथ सिंह हैं वो जम्मू के राजौरी में विजिट पर गए थे सैनिकों से बात करने, उनका थोड़ा हौसला बढ़ाने या जिस भी रीज़न की वजह से वो गए थे, ये खबर आप तक हमने पहुंचाई थी। अब वहां पर वो गए तो थे, लेकिन उन्होंने क्या बात करी है और वहां पे क्या हुआ है, अब आज मैं आपको उस खबर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो राजौरी में जब राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर भारत के जो है पहुंचे, तो उन्होंने अपना एक बात कही है, एक सेंटेंस है, हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान आपके ऊपर कोई नजर डाले ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये लाइन जो है, ये सेंटेंस जो है, ये राजनाथ सिंह का है, डिफेंस मिनिस्टर जो है उनका है। ये सेंटेंस सैनिकों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात कही है और कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पुंछ के हमले में जो हमारे 4 जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी बलिदानी दी थी देश के लिए, उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो भी घायल हुए थे उनको शीघ्र जल्दी ठीक होने की कामना दी है, उनसे जाके मिले हैं और उनको थोड़ी सी होप दी कि आप जल्दी ठीक होंगे, तसल्ली उनको दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही उन्हें विश्वास है कि आतंकियों का सफाया किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो है सेना प्रमुख जनरल जो है मनोज पांडे, वो भी जम्मू गए थे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमीनी हकीकत की जानकारी लेने के लिए भी पहुंचे थे और वहां से राजौरी के लिए फिर वो रवाना हुए। रक्षा मंत्री ने सैनिकों की बहादुरी की सराहना करते हुए ये भी कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि सेना जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया कर देगी। और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बहादुरी और दृढ़ता पर विश्वास है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होना चाहिए और आपको इस तीव्रता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीत हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आपको लोगों का दिल भी जीतना है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, उन्होंने जो आखिरी में लाइन कही है कि इसके साथ साथ आपको लोगों का दिल भी जीतना है। सैनिकों को भारतवासियों का, हमारे देशवासियों का दिल जीतने की ना आज तक कभी ज़रूरत पड़ी है और ना आगे ज़रूरत पड़ेगी। उनकी जो बलिदानी है, वो जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, हम न्यूज़ पहुँचा रहे हैं आप तक, उनकी वजह से पहुँचा रहे हैं। हम यहाँ पर सेफ रहकर अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, उनकी वजह से पहुँचा पा रहे हैं। अगर वो बॉर्डर पे खड़े ना हो तो दुश्मन या आतंकवादी किस पल देश में घुसकर हम सबका सफाया कर दें, ये हमें पता ही नहीं है। कितनी गोलियां वो हम सब पर बरसा सकते हैं और उनको टाइम नहीं लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, अगर सैनिक वहाँ पर ना खड़ा हो तो सैनिकों को कभी हमारा दिल जीतने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो बलिदानी है हमारे देश के लिए, वो जो अपनी जान देने के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं हर पल, कभी नहीं सोचते, वो अपनी जान देने से कतराते नहीं है वो। तो उनको दिल जीतने की ज़रूरत हमारी नहीं है, दिलों में ही बसते हैं वो हमारे। तो ये वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट सामने आई है सुनने को, जो उन्होंने सैनिकों से मिलकर कही है। घायल सैनिक थे उनसे भी वो मिले हैं और जो बलिदानी अपनी दे चुके हैं, जो शहीद हुए थे सैनिक, उनको भी वहाँ जाकर श्रद्धांजलि दी है। क्या ये सब कुछ इलेक्शंस की वजह से किया गया है? क्योंकि इससे पहले भी हमले तो जम्मू कश्मीर में कभी रुके ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति रही हो। जम्मू कश्मीर में हर कुछ दिन में या कुछ महीनों में हमला, आतंकवादी हमला, ये सब होना इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, होता ही रहता है। इससे पहले भी तो जवान शहीद हुए हैं। राजनाथ सिंह कभी गए हैं वहाँ पर? या केंद्र सरकार का कोई भी पर्सन सैनिकों से मिलने गया है, उनको श्रद्धांजलि कभी दी है वहाँ पर जाकर, स्पेशली किसी जगह पर जाकर? ये आप जो सैनिक हैं, जो उस चीज़ से गुजर चुके हैं, वहाँ पर रहे हैं, आप ही बता सकते हैं इस चीज़ को। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर या फिर कोई भी केंद्र सरकार का पर्सन इस तरीके से गया है उनको श्रद्धांजलि देने या उनसे सचमुच में स्पेशली बात करने, उनको स्पीच देने? क्योंकि जो सैनिक रह चुका है, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा है, उन्होंने हमसे ज़्यादा देखा होगा। अब ये सैनिक ही बता सकते हैं कि सचमुच में वो इस तरीके से जाते हैं या फिर इलेक्शन सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर दिख रहा है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सच में लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर जो गए हैं हमारे, वो हमारे जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे और जो बाकी वहाँ पे फौजी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए गए थे, उनको सराहने के लिए गए थे, या फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए गए थे, उनके बहाने से उनको एक मोहरा समझकर कि इनके साथ अभी जो सिचुएशन हुई है, अब मैं जाकर वहाँ पे स्पीच दूंगा तो मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा,
मुझे लोग कुछ समझेंगे कि मैंने कुछ कर दिया, ये आप सैनिक बताएंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप पर बीतती है, हमसे ज़्यादा वो दुख आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आपके साथ तो वो चीज़ होती है। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा इनकी स्पीच सुनने के बाद, इस खबर के कुछ जानने के बाद, कि सचमुच में ये इसीलिए गए थे या फिर इनका कोई और मकसद था, कोई और षड्यंत्र अंदर चल रहा है। इस बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। इस बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं, अपने विचार ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा राइट है। अपने जो भी थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, वो आप कमेंट में लिखें, हमें बताएं। हमारे चैनल तक भी ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सोचते क्या हैं खबर को सुनने के बाद। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी आपके सैनिक भाइयों तक या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स तक ये वीडियो शेयर हो, उनको भी पता चल सके आज की खबर के बारे में। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।